हाईटेक मशीनों, 9000 से अधिक वर्कफोर्स, 50 से ज्यादा वैरायटी, हर साल 9000 से अधिक कोचों का निर्माण, दिन रात की कड़ी मेहनत। ये है मेक इन इंडिया की तस्वीर। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां अब तैयार होती है देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। वंदे भारत आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर है। स्वदेश में बनी ट्रेन 18 भारत की स्पीड और भारत का स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। संसद टीवी की खास सीरीज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नए भारत के आज के अंक में बात मेक इन इंडिया की नई इबारत लिख रही वंदे भारत ट्रेनों की, जो अपनी रफ्तार, अपनी सुख सुविधाओं और अपनी टेक्नोलॉजी के साथ देश के विकास की गति को एक नई ऊर्जा, एक नया आयाम दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। साल 2016, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति से प्रगति का मंत्र देते हुए देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे को आधुनिक और उन्नत बनाने का संकल्प देश के सामने रखा और देश को हाई स्पीड ट्रेनें देने का वादा किया। आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने की रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं, रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। फास्ट, स्मार्ट और न्यू इंडिया का विजन, आधुनिक भारत की भव्य तस्वीर, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। मेक इन इंडिया के तहत एक स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन विकसित करने के सरकार के इस लक्ष्य को तय समय से पहले पूरा करने के लिए चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को डिजाइन और विकसित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया। वंदे भारत की परिकल्पना और डिजाइन आईसीएफ ने भारतीय रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के साथ मिलकर किया और 18 महीने के बेहद कम समय में देश को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात दे दी। वंदे भारत ट्रेन को विकसित करने में पूरी तरह से घरेलू संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग हुआ है। मौजूदा वक्त में आईसीएफ 8 कोच और 16 कोच की 2 श्रेणियों में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर रही है। 16 कोच वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को बनाने में कुल लागत करीब 115 करोड़ रुपए आती है, जो दूसरे देशों में बनने वाली हाई स्पीड ट्रेनों से आधी कीमत पर बन रही है। ट्रेन को 2019 में इंजीनियरिंग और डिजाइन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आधुनिक विशेषताओं, सुरक्षा के उच्च मानकों और कम कीमत के साथ वंदे भारत दुनिया भर में रेल बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित होने की क्षमता रखती है। वंदे भारत के अब तक 2 वर्जन लॉन्च किए जा चुके हैं। पहला वर्जन वंदे भारत 1.0 था, जो थोड़ी कम एडवांस थी और इसका वजन 430 टन था। इसके बाद वंदे भारत का 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया, जो पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस और कम समय में हाई स्पीड पकड़ने में सक्षम है, जो केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड तक पहुंच सकती है, जिसे अभी 160 किलोमीटर की स्पीड से चलाने की अनुमति है। 2.0 वर्जन में ट्रेन का वजन घटाकर 392 टन कर दिया गया, जो रफ्तार पकड़ने और नियंत्रित करने में ज्यादा सक्षम है। ये एक स्वचालित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। वंदे भारत इंजन रहित ट्रेन है। दरअसल इस ट्रेन में कोच में ही लोकोमोटिव यानी कि इंजन को फिट किया जाता है। ट्रेन में एक कोच को छोड़कर दूसरे कोच में ट्रैक्शन मोटर को फिट किया जाता है। पेंटाग्राफ
25 केवी से बिजली लेता है, जिसे ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रैक्शन मोटर तक भेजा जाता है। इसके जरिए ट्रेन कम समय में ही अधिक रफ्तार पकड़ लेती है। इतना ही नहीं, अगर इसका कोई इंजन फेल भी हो जाता है तो भी ट्रेन रुकती नहीं है। विकास की रफ्तार के साथ कदम मिलाते हुए लोगों के सफर को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए देश की पहली हाई स्पीड रेल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को पहली बार पटरी पर दौड़ी और नई दिल्ली से वाराणसी तक अपनी उद्घाटन यात्रा की, जिसमें 759 किलोमीटर की दूरी केवल 8 घंटे में तय की गई। लॉन्च के बाद देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि भारतीय रेलवे का कायाकल्प कर दिया और यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय पसंद बन गई। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। मौजूदा वक्त में देश के अलग अलग 25 रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश के विकास को नई गति, नई ऊर्जा, नई रफ्तार दे रही हैं। रूट नंबर 1 नई दिल्ली से वाराणसी 759 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में। रूट नंबर 2 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर 655 किलोमीटर का सफर 8 घंटे में। रूट नंबर 3 गांधीनगर से मुंबई 522 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 15 मिनट में। रूट नंबर 4 नई दिल्ली से अंब अंदौरा 415 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 25 मिनट में। रूट नंबर 5 चेन्नई से मैसूर 401 किलोमीटर का सफर 6 घंटे 30 मिनट में। रूट नंबर 6 तिरुपति से सिकंदराबाद 661 किलोमीटर का सफर 8.5 घंटे में। रूट नंबर 7 हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी 454 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 30 मिनट में। रूट नंबर 8 चेन्नई से कोयम्बटूर 497 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 50 मिनट में। रूट नंबर 9 दिल्ली से रानी कमलापति 702 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 30 मिनट में। रूट नंबर 10 दिल्ली कैंट से अजमेर 428 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 15 मिनट में। रूट नंबर 11 मुंबई से सोलापुर। रूट नंबर 12 बिलासपुर से नागपुर। रूट नंबर 13 विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद। रूट नंबर 14 मुंबई से शिरडी। रूट नंबर 15 त्रिवेंद्रम सेंट्रल से कन्नूर। रूट नंबर 16 हावड़ा से जगन्नाथपुरी। रूट नंबर 17 गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। रूट नंबर 18 आनंद विहार से देहरादून। रूट नंबर 19 रानी कमलापति से जबलपुर। रूट नंबर 20 खजुराहो से इंदौर। रूट नंबर 21 मडगांव से मुंबई। रूट नंबर 22 धारवाड़ से बंगलुरु। रूट नंबर 23 रांची से पटना। रूट नंबर 24 गोरखपुर से लखनऊ। रूट नंबर 25 जोधपुर से साबरमती। हर यात्री की ये सोच होती है कि उसकी यात्रा जल्दी हो, सुरक्षित हो और आरामदायक हो। वंदे भारत एक्सप्रेस सुख सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी और स्पीड से लैस आरामदायक यात्रा का पर्याय बन गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आधुनिक विश्व स्तरीय
सुविधाओं के साथ इस ट्रेन की खासियत क्या है, आइए आपको लेकर चलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। जब बात आत्मनिर्भर भारत की हो, जब बात गति की हो और जब बात शक्ति की हो, तो देश की धड़कन, देश की लाइफलाइन भारतीय रेल तेज हवाओं के साथ रफ्तार भरती हुई कुछ ऐसी तस्वीर पेश करती है। हवाई जहाज जैसा नजारा, सुविधाजनक रिक्लाइनर सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। ये है भारतीय रेल की बदलती हुई तस्वीर। आत्मनिर्भरता की पटरी पर दौड़ती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस, रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाए। वैश्विक मानकों पर खरी, लेकिन उससे आधी कीमत पर देश में ही बनाई गई है। स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच, वाईफाई और इंफोटेनमेंट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने रेल यात्रा की परिभाषा को ही बदल दिया है। अब ट्रेन का सफर थकाऊ और उबाऊ नहीं, बल्कि दिलचस्प और आरामदायक हो गया है। This is the first time we are actually going to experience the Vande Bharat train. You can have your chai or whatever and just look at the view. Europe take note. I think we do have paneer, dal, sabzis and chapatis. Oh, you was not supposed to stay in the train. The train leaves in 10 minutes. It is a party. वंदे भारत एक्सप्रेस विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा मौजूद है। सूचना और इंफोटेनमेंट के लिए ट्रेन के हर डिब्बे में 32 इंच की LCD स्क्रीन लगाई गई है। ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ एयर कूलिंग से यात्रा ज्यादा आरामदायक बन जाती है। सभी श्रेणियों में साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा और एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की सुविधा मौजूद है। वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और स्टेयर है, जो ट्रेन के रुकने पर ही खुलते हैं। ट्रेन में प्लेन की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाए गए हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से सभी कोच CCTV कैमरों से लैस हैं। स्टेशन आने की सूचना और अन्य जानकारी के लिए हाईटेक स्पीकर और साउंड सिस्टम की सुविधा है। प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए जगह जगह पर विशेष टच लाइट लगाई गई है। सीट के पास मोबाइल चार्जर पिन और ड्राइवर से बात करने के लिए टॉक बैग की सुविधा वंदे भारत में मौजूद है। ये सुनहरा दिन है मेरे लिए कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वंदे भारत चलाऊंगी, जो पहली महिला रहूंगी। और दूसरा जो 14/3/2023 को मुंबई से सोलापुर तक ये 2225 गाड़ी लेके गए थे हम वंदे भारत। मुझे बहुत खुशी हुई और गाड़ी भी बहुत अच्छे से पहुंच गई। ट्रेन में कंप्यूटराइज एरोडायनामिक ड्राइवर का केबिन है। सामान को रखने के लिए प्रत्येक कोच में मॉड्यूलर रैक दिए गए हैं। डिब्बों के बीच के गैप को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जो बाहरी शोर को कम करने में मदद करता है। ट्रेन के पैंट्री में भोजन और पेय पदार्थों को गर्म करने और ठंडा करने के लिए बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए गए हैं। ट्रेन के अंदर भोजन और नाश्ता देने को टिकट की कीमत में ही शामिल किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों में व्हील चेयर पार्क करने के लिए जगह है, जिससे दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। वंदे भारत एक्सप्रेस इंजनलेस ट्रेन है, यानी कि बिना लोकोमोटिव के चलती है। ये देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की टॉप स्पीड पकड़ सकती है। फिलहाल ये देश में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रेन बिना इंजन के, यानी कि बिना लोकोमोटिव के चलती कैसे है? कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है? चलिए आपको बताते हैं। वंदे भारत इंजनलेस ट्रेन है।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में 16 डिब्बे होते हैं। इसमें पहले और आखिरी डिब्बों में ड्राइवर ट्रेलर कोच होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोको पायलट होते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं। ये पूरी तरह से बिजली पर चलने वाली ट्रेन है, जिसे चलाने के लिए जो सिस्टम और मोटर चाहिए वो ट्रेन की 8 बोगियों में ही फिट रहता है। इसके साथ ही सभी जरूरी ट्रांसफार्मर बोगियों में लगा हुआ है, जिससे कि अलग से लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर्यावरण के अनुकूल है। ट्रेन में साफ हवा के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट यानी कि RMPU लगाया गया है, जो एक फोटो कैटालिटिक अल्ट्रावायलेट वायु शोधन प्रणाली है। इसमें हवा में मौजूद कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि को फिल्टर और साफ किया जाता है। इसके AC में पहले वाली ट्रेन की तुलना में बिजली की खपत 15% कम होती है। जब रेल यात्रियों की सुरक्षा की बात हो तो मेक इन इंडिया की पहल यहाँ भी सबसे आगे है। 4 मार्च 2022 का दिन रेलवे के इतिहास में बेहद खास बन गया। इस दिन रेलवे ने स्वदेशी का मंत्र अपनाते हुए देश में ही निर्मित रेलवे संचालन सुरक्षा प्रणाली कवच का सफल परीक्षण किया। वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन को एक नई रफ्तार दे रहा है। ट्रेन में यात्रियों की पूरी सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं, जिसका नाम है कवच सुरक्षा प्रणाली। इस तकनीक को देश में ही विकसित किया गया है, जो सुरक्षा के वैश्विक मानकों को कड़ी टक्कर दे रहा है। दक्षिणी मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लागुडा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया। क्या है कवच सुरक्षा प्रणाली? रेलवे की कवच सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो ये खतरे में सिग्नल पार करने से रोकने और ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए स्वचालित ब्रेक लगाने की तकनीक से लैस है। क्रॉसिंग फाटकों के पास पहुंचने पर ऑटोमेटिक हॉर्न बजने के साथ ही कवच प्रणाली 2 इंजनों के बीच टकराव को रोकती है। इसमें आपातकालीन स्थितियों के दौरान SOS संदेश भेजने और नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइव निगरानी की सुविधा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष बजट में रेलवे के लिए कवच टेक्नोलॉजी की घोषणा की थी। वंदे भारत देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें कवच तकनीक लगाई गई है। इसकी सटीकता को जांचने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन में बैठकर कवच तकनीक का जायजा लिया था। गति से ही प्रगति है और गति से ही शक्ति है, जो कि सतत विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहली जरूरत है। और इसलिए केंद्र सरकार आने वाले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाने के अपने लक्ष्य की ओर लगातार कोशिशों में जुटी है और इसकी झलक देश में हर ओर साफ दिखाई दे रही है। रेल यातायात हो, सड़क यातायात हो या हवाई यातायात, आधुनिक भारत की तस्वीर पूरी दुनिया को अब नजर आ रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश भर में चलाने का लक्ष्य है। साथ ही अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों को देश भर से जोड़ने की तैयारी है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक वंदे भारत के 2 और संस्करण पेश करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये PM साहब का जो विजन था, इस विजन का रिजल्ट क्या आएगा? 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बिकम अ मेजर रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। आज इस टीम के इंजीनियर से, टेक्नीशियन से बात करते हैं, वेल्डर्स से बात, मैं तो 3 साल पहले तक खुद वेल्डिंग करता था, तो वेल्डर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, दे से कि हमको आप परमिशन दो, हम 220 kmph की ट्रेन डिजाइन करेंगे। That confidence people have got. आने वाले दिनों में वंदे भारत चेयर कार के अलावा वंदे भारत स्लीपर कार और वंदे मेट्रो पटरी पर दौड़ेंगे। ये तीनों संस्करण यात्रियों के अनुभवों को
और बेहतर बनाएंगे। आने वाले दिनों में ट्रेन का रंग आपको तिरंगे में रंगा हुआ नजर आएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में स्पीड ट्रेन लाने के सपने की ओर एक कदम बढ़ाया है। वंदे भारत की सफलता ने भारत में हाई स्पीड ट्रेनों के विकास के लिए कई आयाम स्थापित किए हैं। इस ट्रेन की सफलता ने रेलवे के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है, साथ ही पर्यटन को रफ्तार मिली है और देश के आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाई मिली है। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया की वो तस्वीर है जो देश की तरक्की की गाथा लिख रही है। गति, शक्ति और सामर्थ्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक है वंदे भारत एक्सप्रेस।